अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मुझे आपके साथ जो है वो कुछ व्लॉग शेयर करने हैं जो कि निकाह के बाद हम कहीं गए थे वहाँ के। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं और बस में बैठे हुए हैं सब लोग। हम लोगों ने जो है वो बस बुक करवाई थी और मैं अब आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग जा रहे हैं सेवन शरीफ, जो कि हम निकाह के नेक्स्ट डे गए थे, बिल्कुल नेक्स्ट डे। फ्राइडे को निकाह था और सैटरडे को हम जो है वो सेवन शरीफ के लिए निकल गए थे, क्योंकि सब ने कहा कि ज़ियारत कर कर आते हैं और न्याज वगैरह करनी थी वहाँ पर, तो इसलिए जो है वो हम निकल गए थे। लास्ट ईयर भी हम लोग गए थे, लेकिन तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो इसलिए मैंने जो है वो तब का तो शेयर नहीं किया आपके साथ। और ये अभी रास्ते में रुके थे क्योंकि जो है वो बस सबको कुछ सामान वामान लेना था और वॉशरूम वगैरह यूज़ करने थे, तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए रुके थे, यहाँ पे स्टे किया था। उसके बाद जी हम लोग मेन जो सबसे पहला पॉइंट सेवन शरीफ आते ही आता है वहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहली दरगाह जो आती है, अभी हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और मैं वहीं पर ही पहुंचकर आपको बताऊंगी कि अभी हम कौन सी दरगाह पर आए हैं। उससे पहले जी स्टार्टिंग में आपने जो देखा ये सारा वहाँ पे होटल है। इस तरीके से बैठकर आप जो है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, इतने लंबे सफ़र से आते हैं तो यहाँ बैठ के खा पी सकते हैं। अगर आपके पास अपना खाना है तो वो भी, और अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, समोसे, पकोड़े और पापड़ वगैरह। और ये पूरा स्टार्टिंग में जो आपको दिख रहा है ये पूरा बाज़ार टाइप बना हुआ है और मुझे ये मतलब बहुत अच्छा लगा एरिया कि इस तरीके से इन्होंने हर चीज़ रखी हुई है। और जाहिर सी बात है आप ज़ियारत के लिए आए हैं तो ये सारा तबर्रुक वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पे देखें ये पापड़ हैं और फ्रेंच फ्राइज़ भी हैं, आई थिंक कचौरी समोसे वगैरह सब हैं। और इस तरफ अगर आप जाएं तो अभी ये सारे जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, मैंने इन सब की वीडियो बनाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर आप लोग इस तरफ आते हैं तो देख लें। और वैसे भी काफ़ी सारे लोग तो आते ही हैं ज़ियारत करने के लिए, और जो कोई काफ़ी टाइम बाद आते हैं तो वो देख लें। ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे आप रुक कर जो है वो फ़्रेश वगैरह हो सकते हैं और खा पी सकते हैं। उसके बाद आप आगे जो है वो सेवन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये चादर वाले बैठे हुए हैं, तो आपको पता है कि वहाँ ज़ियारत के लिए जाते हैं तो ज़ाहिर चादर वगैरह भी चढ़ाते हैं। तो फिर हमने कहा कि हम यहीं से ही ले लेते हैं, क्योंकि सेवन शरीफ में जो वहाँ पे जो मिलती है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। तो यहाँ पर से जो है ना आपको कम पैसों में अच्छी चादरें मिल जाती हैं। तो हमारी जितनी भी फैमिलीज़ थी, हमने जो है वो सब ने यहीं से ही ले ली थी वहाँ चढ़ाने के लिए। और हम लोग मतलब समझ लें एक हमारी फ़ैमिली थी, उसके अलावा जी मेरी दो खालाओं की फ़ैमिली थी, बल्कि तीन खालाएँ थी, तीनों की फ़ैमिली थी फुल सब लोग थे। तो बस हम लोग तकरीबन 25 लोग थे। तो मज़ा आया था, सब लोग कज़न्स वगैरह साथ थे। और एक खाला हमारी कराची से आई थी, उनकी फ़ैमिली थी, जैसे शादी में आई थी, तो फिर वो लोग भी हमारे साथ ही गए थे। उनको भी हमने कहा कि चलते हैं, और वो रुके हुए भी थे, तो फिर हमने कहा कि चलते हैं ज़ियारत करके आते हैं। तो फिर इस तरीके से जो है वो चार फैमिलीज़ जो है हमारी थी। और ये देख लें आप सारा तबरुक वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है आयतों वाले डेकोरेशन पीसेस जो होते हैं ये लग रहे थे मुझे, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर आपको बहुत रीज़नेबल में मिलेंगे, और यही हम अगर अपने शहर से लें तो ये हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये भी आप लोगों के लिए शूट कर लिया। उसके बाद जी हम आगे और बढ़ेंगे। और ये वाली कटोरी आपको पता है ना, इसमें आयतें लिखी हुई होती हैं चम्मच पे, कटोरी पे, तो ये भी मैंने कहा कि रखी हुई है तो आपको दिखा दूँ। अच्छा, जो लोग भी सेवन शरीफ के व्लॉग देखेंगे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई बैड कमेंट्स मत कीजिएगा। आप जाते हों या नहीं जाते हों, ये आपका अपना पर्सनल है। हम जाते हैं, हमारा अपना पर्सनल है। न्याज़ करना, लंगर करना, तबर्रुक देना और चादर चढ़ाना, ये सब की अपनी पर्सनल चॉइस है। तो आप लोग करते हों या नहीं करते हों, आपकी मर्ज़ी। हम करते हैं और बहुत खुशी से करते हैं, तो ये हमारी मर्ज़ी। तो बस इस पर जो है वो मुझे कोई भी जो है नेगेटिव कमेंट्स नहीं चाहिए कि आप यहाँ चली गई, वहाँ चली गई। ये सारी जगहें जो है वो बहुत मुक़द्दस हैं और ज़ियारत की जगह हैं। और ये बहुत बड़े बड़े, क्या कहना चाहिए कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर के बारे में आप सब जानते हैं, मुझे ज़्यादा डिटेल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जितने भी मज़ारात हैं, इनमें जो भी वलीउल्लाह गुज़रे हैं, ये सब जो है वो अल्लाह ताला के बहुत करीब थे और अल्लाह ताला के बहुत नेक बंदों में शुमार होते थे, और हम इनके वसीले से दुआ करते हैं।
और इनके लिए जाकर जो है वो दुआ करते हैं, अपने लिए जाकर दुआ करते हैं। तो इस पे मुझे कोई भी मतलब बैड कमेंट इस लिहाज से नहीं चाहिए। तो ये देख लीजिए हम दरगाह के करीब आ चुके हैं और अभी जो आपको रेड सूट में दिखी थी वो ही मेरी वो कज़न है जिनका निकाह हुआ है, और वो भी जो है वो एक ब्लॉगर हैं और अपना वीडियो शूट कर रही हैं। और ये देख लें दरगाह हज़रत शाह नेक नज़र। तो ये आपको मैं आगे जाकर दिखाती हूँ। हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। वैसे ये शायद मक्की शाह के नाम से जो है वो दरगाह मशहूर है। तो अभी हम एंटर हो गए हैं और अभी मतलब इतना ज़्यादा रश नहीं था, दरगाह मतलब खाली थी। जो लोग आ रहे थे वो ज़ियारत करके जा रहे थे, क्योंकि मेन जो है वो लाल शहबाज कलंदर पर ही सब जमा होते हैं। तो यहाँ से बस थोड़ा बहुत ज़ियारत करके सब दुआ मांग कर चले जाते हैं। और ये एंटर होते ही जो है वो आपको जो है सारी कब्रें नज़र आ रही होंगी। और अभी हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ से जेंट्स का था और यहाँ पर जो है वो लेडीज़ का एरिया था। तो मैं लेडीज़ वाले एरिया से एंटर हो रही हूँ। बहुत खूबसूरत बनी हुई है ये दरगाह। अभी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, मैं आपकी भी ज़ियारत करवाती हूँ। और आप अभी देखिएगा, ये रही, देखें आप कितनी खूबसूरत बनी हुई। ऊपर से देखें आप, सारे कबूतर वगैरह भी उड़े हैं। और ये मेन जो जगह है वो ये है, यहाँ खड़े होकर आप दुआ वगैरह कर सकते हैं। ये अभी दरवाज़े वगैरह बंद किए हुए क्योंकि अंदर एंटर होने की परमिशन नहीं है। और यहाँ पर देखें दुरूद शरीफ लिखा हुआ है, दुरूद इब्राहिमी, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और बाकी भी आयतें वगैरह लिखी हुई हैं। सामने भी शायद कोई लिखी हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ अगर मैंने शूट किया होगा तो। और आप देखें ये चारकोल लिखे हुए हैं। बहुत ही प्यारी दरगाह है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखें, और यहाँ से मैंने कोशिश की है आपके लिए कैप्चर करने की कि अंदर वाला भी मैं आपको दिखा दूँ सारा एरिया, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इसमें नाकाम हो गई क्योंकि वो शूट नहीं हो पा रहा, क्योंकि जाली बहुत छोटी है दरवाज़े की, बहुत छोटे छोटे से होल हैं, तो इसमें से इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। तो जी बस अब हम यहाँ से जो है वो ज़ियारत करके आगे की तरफ चलेंगे। और आप लोग सब बहुत लकी हैं कि आपको घर बैठे जो है वो सब देखने को मिल रहा है। सब लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ, तो फिर मैंने कहा कि मैं भी चलती हूँ। मैं सबसे एंड में रह गई थी शूटिंग की वजह से। तो बस अभी हम बाहर आ गए हैं और बाहर आके जो है वो ये भी दो जो है वो कब्रें थी और यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं सबके जिनकी भी हैं। तो बस अकीदत के साथ बहुत ज़्यादा आप दुआ करें और आपकी इंशाल्लाह सारी दुआएं कबूल होंगी, इनके वसीले से मांगे तो सबकी दुआएं पूरी होती हैं। अकीदा होना चाहिए हर किसी का। अगर किसी चीज़ पर आपका अकीदा नहीं है तो फिर तो वो आपको मिलना ही नहीं है। हर चीज़ अकीदे के साथ मांगे कि अल्लाह ताला देंगे तो वो बिल्कुल देंगे। और यहाँ पर जी और चादरें वगैरह सब ने ले ली हैं। एक से दूसरे को पता चला तो सब ने कहा यहीं से ले लेते हैं, फिर सब ने ही यहाँ से ले ली। और चादरें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, वेलवेट की मखमल वाली भी थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी और इन्होंने बहुत रीज़नेबल पैसों में भी दे दी थी। तो बस ये हमारी हैं, हमने दो ली हैं, एक रेड और ग्रीन। और अभी सब हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एरिया ऐसा है कि आप बैठ के अपना कुछ लाएं तो खा सकते हैं या फिर यहाँ से लेके, तो हमने यहाँ से पकोड़े वगैरह तो ले लिए थे। मेरा कज़न है जो कि ब्रेड और कबाब खा रहे हैं, पकोड़े वगैरह तो हमने यहाँ से ले लिए थे। और घर से हम सब लोग ब्रेड के पैकेट्स और कबाब फ्राई करके, शामी कबाब होते हैं ना, वो फ्राई करके लेकर गए थे सारी फैमिलीज़ ही अपने अपने। तो सब ने जो है वो अपने अपने ब्रेड निकाल के कबाब उसमें रख के सबको दे दिए हैं। सब खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। और बस खा पी के फिर हम जो है वो सब ने यहाँ पे चाय भी पी थी और चाय बहुत मज़े की थी। फिर हम वापस निकल गए आगे की तरफ। और ये आगे की तरफ जब हम जा रहे हैं तो वहाँ का रास्ता है और सैटरडे का दिन था जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद हम डायरेक्ट अभी सेवन शरीफ नहीं जाएंगे, अभी हम बीच में एक और दरगाह है वहाँ पर रुकेंगे। ये जैसे कि यहाँ आ चुके हैं, बल्कि दरगाह पे नहीं आए हैं, अभी हम रुके हैं उल्टा किला पे। तो ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये पूरा उल्टा किला है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम, मतलब लास्ट टाइम नहीं देखा था, हो सकता है उससे पहले जब आई हूँ तो देखा हो, तो मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं था। तो ये उल्टा किला है, यहाँ पर हमने स्टे किया था। हमने कहा कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे, उल्टा किला पूरा ऊपर से देख कर आएंगे। तो ये तो नीचे मेन एरिया है। अभी ये जहाँ से बस जा रही है यहाँ से आप चिंची वगैरह में भी अगर चल नहीं सकते, किसी को सांस का इशू होता है, प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, तो वो चिंची में भी जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, हम पैदल जाएंगे। और हमने फिर ये यहाँ का सफ़र जो है वो पैदल तय किया। अभी बस हम लोग यहाँ से
आगे की तरफ बढ़ेंगे। और अभी ये किले पे पूरा काम चल रहा है। वैसे तो ये उल्टा किला है, लेकिन इस पे इतनी ज़्यादा मरम्मत वगैरह कर दी है कि ये बड़ा ही शानदार सा बन गया है। अभी ये सारा इस पे वर्क चल रहा है और भी। और यहाँ से सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स और जो भी विज़िट के लिए आए हुए हैं, सारे विज़िटर्स जो हैं वो घूम रहे हैं और बस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। बहुत मज़ा आया था हम लोगों को। एक अच्छा सा मतलब आप कह लें ट्रिप हो गया था। ज़ियारतें भी हो गई थी और यहाँ लंगर वगैरह भी हो गया था और एक बहुत ज़बरदस्त सा ट्रिप भी हो गया था सबका आपस में। और निकाह के फ़ौरन बाद हो गया था, तो सब थके हुए भी थे, लेकिन फिर भी सब ने कहा कि नहीं जाएंगे। और जाके होके आने के बाद सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन ये कि अच्छा रहा सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा एक और कज़न है जो कि मुझे कह रहा है कि मैं उल्टा चल रहा हूँ, तो आप मुझे बताइएगा, पीछे गाइड करती रहिएगा, लेफ़्ट राइट। मैं वैसे होता रहूँगा कि कुछ है तो नहीं, लेकिन मैं चलूँगा ऐसे ही। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं तुम्हें शूट भी कर लेती हूँ। और मैंने उससे थोड़ा बहुत ले लिया और बस अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी एक चढ़ते चढ़ते खाला की हो गई थी हालत थोड़ी सी, मतलब ज़ाहिर एज भी है और फिर ज़ाहिर इतना ज़्यादा चलना, और ये ऐसी चढ़ाई थी कि इस पे ना वाकई ही आपकी सांस थोड़ी बहुत फूल रही थी और ऊपर ऊपर सांसें आपकी हो रही थी। लेकिन ये है कि वो पहुँच तो गई थी, लेकिन वापसी में फिर हम सब चिंची में गए थे, क्योंकि हमें यहाँ से उल्टा किला से एक और दरगाह पे जाना था जो कि यहाँ करीब ही थी। उस पर हमने फिर ज़ियारत की और फिर सब लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा देर हो रही है, तो इसलिए हम लाल बाग की तरफ नहीं गए, वरना हमें लाल बाग भी जाना था, वहाँ का भी मैं आपको दिखाती, लेकिन लाल बाग हम गए नहीं थे। तो बस हम इस दरगाह के बाद डायरेक्ट लाल शहबाज कलंदर वाले मज़ार पर जाएंगे, क्योंकि टाइम जो है वो 3 के ऊपर हो गया था और वहाँ जाके देग वगैरह पकवानी थी, तो उसमें भी टाइम लगता। इस वजह से बस हमने यहाँ का विज़िट किया और उसके बाद हम आगे की तरफ निकले। तो ये देख सकते हैं, अब हम चिंची में बैठ गए। यहाँ पे ऐसी चिंची होती है, आगे पीछे वाली नहीं होती, उस टाइप की थी। तो मैं आगे वाली साइड पे बैठी हूँ, पीछे वाले साइड पे भी सब बैठे हुए, और अब बड़े मज़े से हम लोग जो है वो दूसरी दरगाह पे जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो जी ये आ गई है दरगाह एक और, जहाँ पे हम लोग आए हैं। और क्योंकि ये वीडियो जो है वो ऑलरेडी इतना लंबा हो गया है 17 मिनट्स का, तो फिर 17-18 मिनट समझ लें। तो इसके अलावा जब हम लाल शहबाज कलंदर पहुँचे थे, तो वहाँ का जो है वो इसके बाद पार्ट आएगा। ये पहला पार्ट है, पहले आप इसको एंजॉय कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं वो वाला पार्ट डाल दूँगी, और उसके बाद जो हमने पूरा बाज़ार शॉपिंग की थी वो वाला व्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये इसके तकरीबन 3 पार्ट्स हो जाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी आप देख लें, जैसे ही हर मज़ार पे एंटर हो रहे हैं ना दरगाह पे, तो स्टार्टिंग में इस तरीके से ये चादरें, फूल, तबर्रुक और टॉयज़ वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। शॉप्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारी। अच्छा जी, तो बस हम इधर से आगे जा रहे हैं और यहाँ से लोग वापस आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। सर्दी थी, मौसम अच्छा था, ज़्यादा जो है वो गर्मी वगैरह नहीं लग रही थी। दोपहर में तो मतलब नॉर्मल ही वेदर था, तो इतनी ठंड वंड नहीं लग रही थी, लेकिन शाम में होते होते आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। और सारे बच्चे भी हमारे साथ थे, तो सबके लिए जैकेट्स और टोपे वगैरह, स्वेटर्स, सॉक्स, हर चीज़ हम लेकर गए थे ताकि उनको कवर करें, तो किसी को ठंड ना लगे। तो बस अभी हम पहुँच चुके हैं इस मज़ार पर, और इस मज़ार का नाम है बोदला बहार। ये बोदला बहार की मज़ार है। और अभी बस हम लेडीज़ वाले एरिया से मैं एंटर हो रही हूँ और अंदर की तरफ जा रही हूँ, मुझे चेक कर रही हैं। उसके बाद बस मैं अंदर जाऊँगी। बड़ी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए सारी चीज़ें शूट की, और अंदर आते ही इस तरीके से झूला है और ये ऊपर इस तरीके से अलम है। तो यहाँ पे अगर आप कोई मन्नत वगैरह मानते हैं तो वो मांग सकते हैं, या कोई नजराना वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे थोड़े से फूल डाल दूँगी और अंदर की तरफ चलूँगी। और यहाँ पर भी बहुत सारी जो हैं वो कब्रें बनी हुई हैं, और जिनकी हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है उस वक्त के जितने भी मतलब सरदार, बादशाह वगैरह जो भी कह लें आप, कलंदर, वो सब मतलब
यहीं पर ही होते थे, तो यहाँ पर ही उनकी, और ये इनकी भी पूरी हिस्ट्री है बोदला बहार की, वो भी आप लोग ज़रूर यूट्यूब पे सर्च कर पढ़िएगा या सुनिएगा। काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी, तो बस ये देख लें आप, ये लिखा हुआ है बोदला बहार, ये उनकी मज़ार है। और जब भी आप सेवन शरीफ आते हैं तो यहाँ से भी होते हुए जाते हैं मक्की शाह, यहाँ लाल बाग, ये सारी तीनों जगहों की ज़ियारत करके फिर आप लास्ट में वहाँ जाते हैं। तो बस मैं यहाँ अंदर आ गई हूँ, और यहाँ पर ये रहा अंदर उनका सारा जो भी मज़ार का एरिया है। तो यहाँ पर आप जो है वो अपना क्या कहते हैं, फूल वगैरह डालने हैं, और यहाँ पे अंदर जाने दे रहे थे। सबसे अच्छी बात यह है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का भी। सब लोग जो है वो दुआ वगैरह मांग रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से खुला हुआ था गेट, तो ये अंदर आप फूल डाल सकते हैं, नजराना दे सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। बस यहाँ से ये सब करके फिर हम आगे जाएंगे। अभी सब लोग खड़े हुए हैं, और यहीं पर ही एक बाहर की तरफ एरिया जा रहा था, वहाँ पे ये दरख्त था, और ये दरख्त मैंने शूट इसलिए किया कि मैं आपको दिखा सकूं कि आप इस दरख्त पे देखें कितने सारे जो है वो, तो ये दरख्त था जो कि बहुत सारी जो है इस पे जो है वो धागे वगैरह बंधे हुए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें बंधी हुई थी। तो अगर मन्नत वगैरह किसी की होती है तो उस लिहाज से ही था ये। तो काफ़ी लोग आते होंगे और मन्नत के लिए मानते होंगे, और फिर उनकी पूरी होती होगी तो फिर भी आते होंगे। तो यहाँ पर भी एक और ये किसी का जो है वो, किसी की है कब्र, और ये देखिए अंदर का एरिया कितना खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे जो है ये इस तरीके से बैठे हुए थे, और ये गाँव आ रहे थे, तो मैंने इनको भी शूट कर लिया। और बस यही मेरा जो है वो आज का ब्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इससे आगे के पार्ट्स आएंगे इसके बाद इंशाल्लाह। प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर अभी आप सुने ये सब, और मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इब्राहिम इधर।